टाइम 150 का पौवा मारे, 150 का लेके जा मुर्गा और 200 दिखावे घर वाली को कि ये पकड़। इसमें चला अट्टा भी और घर का भी और सारा सिस्टम। भाई वो कहीं का गरीब रह गया मेरे भाई। सुनो, चलेगी साइकिल, चलेगा हाथी, उड़ेगी दूर, लेकिन खिलेगा कमल का फूल। तो चमचागिरी करके G20 में आया, उसे G20 में बुला रहा था कोई। क्या बात रहेगी उसकी जी। अभी वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे नेताओं को तुमने G20 में नहीं बुलाया, तुमने अपनी वैल्यू नहीं बनाई, इधर तुम्हें G20 बुलाया जाए, तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा है, ये खामखा की बात करते हैं। इन्होंने अपना विकास कभी करा ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं। एक बात सुनिए, एक मिनट चुप करिए, एक मिनट। अगर सड़क पे आगे अरे चुप कर जा यार, एक मिनट। तो सड़क पे क्यों ला रहे हो उसे? जो पकड़ जा कमल के फूल को सड़क पे क्यों ला रहा? कोई ला रहा, शांति रख। तो क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम मनीष चावला जी। मनीष जी, परिवर्तन होना चाहिए, अब की बार सरकार बदलनी चाहिए। सरकार तो लाइफ टाइम बीजेपी की बन जानी चाहिए। सिर्फ एक ही बात कहूँगा, सरकार नहीं बदलनी चाहिए, सरकार के विचार बदलने चाहिए। बोलो जय। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन कुमार काला जी के। अच्छा, गुलशन कुमार जी कह रहे हैं कि सरकार नहीं बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी, सरकार के विचार बदलने चाहिए। विचार बोलो क्या, जय श्री राम। क्या क्या लगा है विचारों में? जय श्री राम। विचार बदलो ना, विचार बदलो, सरकार के विचार बदलो। गरीब का कौन से विचार अच्छे नहीं लग रहे आपको? गरीब का बुरा कर रहे हैं, भला नहीं कर रहे। पूरा कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा कर रहे हैं। अरे राशन मिल रहा है फ्री, गरीब की लड़ियाँ सड़कों से उठवा दे, यहाँ लगवाओ वहाँ लगवाओ। तो अतिक्रमण हटा। नहीं, अतिक्रमण है। 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये लगा के अपने लाइसेंस बनवाया। ठिया में लगे, कहाँ मिले ठिया में? कहाँ गए हमारे 500-700? हमारे तो घर बढ़ गए ना, तेल ले गए वो। क्या करते थे आप? रेडी लगाता हूँ फ्रूट की, केला बेच रहा, आज भी लगा रखी। लगा रखी, बिल्कुल लगा रखी। बिक रहे हैं केले? हाँ बिक रहे। मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा। कौन सी सरकार है मजा आ रहा था ये बताओ? मजा आ रहा था कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस में आ रहा था भाई साहब मजा। क्या मजा आ रहा था कांग्रेस में? कांग्रेस की सरकार में सौदे महंगे नहीं हुए थे। मायावती ने बैठते ही अपने साथियों की क्या करा? तनख्वाह ट्रिपल। कौन से सौदे महंगे हो गए आपके? सारे सौदे महंगे, कौन सा सस्ता है बताओ? नारियल पानी था 40 रुपए का, आज है 70 रुपए का। कौन नहीं पी रहा? कीवी थी 20 रुपए की, आज है 40 रुपए की। नहीं बिक रही कीवी? 60 रुपए की भी है। नारियल पानी नहीं बिक रहा? बिक रहा है, क्यों नहीं बिक रहा? फिर लोगों को पैसा कहाँ से आगे खरीदने का? जो 40 वाला नहीं खरीद पा रहे थे 70 खरीद पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो 40 वाला नहीं खरीद पा रहे थे अब 70 का बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्यों बिक रहा है? खरीद इसलिए रहे हैं क्योंकि भाई साहब बुखार चल रहा लोगों को। 500 रुपए की मजदूर दिहाड़ी कर कवे, उसमें तो 70 रुपए का वो नारियल घर ले जावे। बताइए साहब, एक बात छोटी सी बता दो मुझे। इसी बात बताइए छोटी। मजदूर की मजदूरी आज से कांग्रेस की सरकार में या पुरानी सरकारों में 80 रुपए 70 रुपए की थी। आज मजदूर के बाद मोटरसाइकिल है, तेल महंगा हो गया। 100 रुपए लीटर मोटरसाइकिल कहाँ से आएगी? तो बिक जाती है अगर महंगाई आती। से तो साइकिल पे चलते, अब तो मोटरसाइकिल पे कैसे चल पड़े? हर घर में 4-4 गाड़ियां हैं, 5-5 गाड़ियों कहाँ से आ गई? लोग महंगाई आ गई, लोगों की आमदनी भी उतनी बढ़ गई। आमदनी भी बढ़ गई भाई। 40 रुपए के, रुक जाओ, 40 रुपए के नारियल पानी में क्या कमाओगे? 70 रुपए में कमाओगे, 40 में ज्यादा कमाओगे? बताऊंगे भाई साहब। 5 रुपए किलो बेच के एक सुन लो चाचा मेरी बात, एक और सुन ले। जब गोभी चले जाओ, एक तेल की शिष्टे घर ले जाओ 150 चले जाओ। तो फिर भी 350 बच रहे, पहले तो 80 जाते थे सारे। 350 बच रहे उसमें। इनका कहने का मतलब है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसी तरीके से दिहाड़ी जो होती है वो भी बढ़ रही है। दिहाड़ी की मेरी बात सुन लो, फिर ये बात करने लगे। मेरे दादाजी का जी कदी फौज मते 80 रुपए महीना तनख्वाह थी। जब की बात अब तक करने लगे तो उस टाइम 80 रुपए भी ऐसे जैसे आज 80,000 उस टाइम के 80 रुपए दिहाड़ी ऐसी होती। भाई हमें तो ये बता दो, हम तो एक बात जानते हैं, मजदूर की एक डेफिनेशन थी, बड़ी मजबूरी वाला आदमी वो होता था मजदूर। आज ये बता दो, एक भी ऐसा मजदूर है जो रोब से बात ना करता हो? वो एटीट्यूड, वो रोब कहाँ से आ रहा? पैसे से तो आ रहा। 1000-1000 रुपए की मजदूरी कमा के ले आ रहे, 700-700, 800 कमा के ले आ रहे, और घर का हर आदमी कमा के लेके जा रहा। अच्छा, कह रहे हैं कि मोदी जी के कुछ काम बताइए जो आप जिससे आप प्रभावित। बताइए 4। आज तक लोग रो रहे पेट्रोल को, पेट्रोल महंगा हो गया। सुनो मेरी बात, पहले हम दिल्ली जाए थे, पेट्रोल लगे था 4000 रुपए का, अब पेट्रोल लग रहा 3200 का। 3000 रुपए का गाड़ियां रन थ्रू भाग रही सड़कों के ऊपर। ऐसी सड़कें नहीं देखी थी। टैक्स भी तो पैसा, टोल टैक्स, तो उसका फायदा कौन ले रहा? हम ही तो ले रहे। साथ में रोड टैक्स गाड़ियों पे नहीं लग रहा क्या? रोड टैक्स नहीं लग रहा, रोड टैक्स हटाओ या टोल टैक्स रखो, एक रखो ना। भी तो ले रहे।
मतलब पैसा हमारे से लेना। अरे फर्राटेदार चल भी तो रही है। सरकार की जरूरत क्या है? फिर तो जनता मिलकर अपना संगठन बना के चला लेगी देश को। तो प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री तुम ही बन के बैठ जाओ, घर घर प्रधानमंत्री बन जाएगा। हर घर का एक प्रधानमंत्री हुआ। अच्छा, नीतीश कुमार अब की बार दावेदारी ठोक रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि सबसे काबिल जो हैं वो नीतीश कुमार है, जी, मैं तो क्योंकि वो करप्ट नहीं है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मतलब INDA गठबंधन जो है वो भी मानता है कि उसमें करप्ट नेता ऐसा है हैं, जी। लेकिन नीतीश कुमार से सबसे साफ छवि। ऐसा है जी, कुल मिला के बात यो है, वोट तुम किसी को दे लो, करना उसे वही है जो उसे करना। वो आपको देख रहा होगा देश में क्या हो रहा क्या नहीं। अगर कंपेयर करें कांग्रेस से साथ, कंपेयर करो, नितिन गडकरी जी जैसा काम कोई सा नहीं कर रहा। तारीफ भी कर रहे हो और बुराई भी। बुराई इसलिए कर रहे हैं मेरे भाई, मेरी बात सुन लो। गरीब नितिन गडकरी का तो आपने काम बताया अच्छा, कौन नहीं कर पा रहा अच्छा काम बीजेपी में? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये जवाब जरूर देंगे। ऐसा है जी, इस देश में अच्छा काम के बताओ। पहले तो आप मोदी जी का बयान सुनियो। उन्होंने जो बयान दिया, किसके कौन सा बयान था वो क्या बोल रहे हैं कि आपको बयान का ही नहीं पता। अजी वो 2000 साल तक शोषण करा गया, वो उसके वो जानकारी थोड़ी सी गलत थी। मुझे तो आप एक बात बता दो, हमने तो अपने देश में कभी G20 होते देखा नहीं, हमने तो इतने देश अपने देश में कभी आते देखे नहीं, हमने तो पहली बार देखी। और जय जयकार हो रही तुम्हारी, पहले तो हिंदुस्तान में जय जयकार नहीं होती, जब तुम्हारी विदेशों में हो रही तब भी तुम्हें संतुष्टि नहीं हो रही। विदेश नीति है, फिर एस जयशंकर की बात करो ना, आप मोदी जी की बात क्यों कर रहे हैं? विदेश नीति एस जयशंकर जी से बात करो, पढ़े लिखे आदमी है, चलाना जानते हैं कैसे कैसे चलती है विदेश में। भाई बात कोई कुछ भी कह दे, मेरी बात सुन, देख भाई हम है कमड़ी आदमी, अरे डोलो पर है, डोलो पर ही टाइम काटता, डोलो की भी वर्कशॉप हो रही मेरे भाई, ये तो है शहर। हर डोलो की वर्कशॉप हो रही मेरे भाई, इस टाइम तक दूबड़ा भी चोर नहीं पाड़ सकता। अरे ये तो रही मेरे भाई सरकार तो मेरे भाई यही थी और यही रहेगी, हर आदमी यही बात कहेगा। अरे एक और सुन, महंगाई बेरोजगारी नहीं लग रही? अरे हमें लगती भाई सांझ के टाइम, भाई एक बात सुन देख, सांझ के टाइम जो 500 का मारा है पौवा मारा है 70 रुपए का, ये कह रहे 70 के नारियल की बात। अब नारियल की तो बात, मेरी बात सुन भाई, मजदूर नहीं रहा। अब तो सांझ के टाइम 150 का पौवा मारा है, 150 का लेके जा मुर्गा और 200 दिखावे घर वाली को कि ये पकड़। इसमें चला अट्टा भी और घर का भी और सारा सिस्टम। भाई वो कहीं का गरीब रह गया मेरे भाई। अपना कमा के अपना खा रहे, मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के खा रहे हैं ना। अच्छा, ये क्या नाम बताया था आपने? गुलशन कुमार खाड़ा जी। गुलशन कुमार जी, गुलशन कुमार खाड़ा जी, ये पब्बे वाली बात कर रहे, सही है क्या? बिल्कुल सही है। आप भी मारते हैं क्या? कमा रहे अपना खा रहे, अभी लेने जा रहा 70 बाद में पौवा लेके आए? लेके आऊंगा। और सुनो जी, हम भी नुमाइश कैंप रहे, अब तो नुमाइश कैंप छोड़ दिया, 20 साल रहे। जब हम गली में रहते थे, एक घर में गाड़ी होती थी, 10 लोग देखने आते थे। अब 10 11 20 गाड़ियां हैं, वो कहाँ से आ गई? अगर महंगाई आ गई तो सबकी बिक जाती, सैकड़ों पे आते और उसमें तेल भी डल रहा। वो काम गिनवाइए, 4-5 गिनवा रहे थे आप। 4-5 गांव देखो, सड़कें कैसी होगी, बेहतरीन। आज G20 हमारे देश में हुआ, जो हमारी विदेशों तक पहचान बन गई। और सरकार ने अब जो म्यूचुअल फंड शुरू कर दिए, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे आ गए हो। आप बताओ, चोरी डकैती आपने अब सुनी? लोगों के पैसे मरते सुने अब आपने? जो सही व्यापारी है, जो GST भर रहा है, वो बिक के बिल से माल बेचता है, उसको डर ही नहीं है कि मेरा पैसा मर जाएगा। अब पहले आपने सुनी थी ट्रेनों के अंदर डकैती होगी, अब आपने कितने साल से सुनी कि ट्रेनों में डकैती होगी? किसी ने सुनी नहीं होगी, क्योंकि सबका पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जा रहा है। अब लोगों को जो पढ़ा लिखा है, जिसको बिजनेस की, डिजिटल बन रहा है इंडिया। बिल्कुल बन रहा है, डिजिटल सारा बन चुका है। बच्चे कुछ ये भी आरोप लगते हैं। सुनो, ये एक छोटी सी दुकान है, इसमें भी पेटीएम लगा हुआ, तो इसको भी टेंशन नहीं है। आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, पैसा लोगों पे इतना बढ़ गया, महंगाई इसीलिए बढ़ी है कि सरकार को पता है कि जनता अब दे सकती है। जब इस पेट्रोल 100 रुपए लीटर हुआ है, नहीं तो पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो तो क्या कमा लेते हैं? 100 रुपए लीटर में जब तो सड़कों की शक्ल बदल गई। अगर तुम्हारा, ये कह रहे हैं ना कि बाहर से महंगा आ रहा है, इस वजह से महंगा हो रहा है। अरे वो तो एक नेचुरल चीज है, चलती रहेगी, प्लस माइनस तो चलता रहेगा, उसका क्या। अब सरकार ने आपको डिजिटल फोन पे, पेटीएम, आप टैक्स भरो, आप म्यूचुअल फंड में जाओ, आप नॉलेज लो ना उस चीज की। भाई साहब, इन्होंने इतने विकास के काम गिना दिए, जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके काम गिनाइए 4-5। मैं पार्टी को, हम किसी राजनीतिक पार्टी है। साइकिल सुनो, चलेगी साइकिल, चलेगा हाथी, उड़ेगी दूर, लेकिन खिलेगा कमल का फूल। भाई खिला लो तुम कुछ ही, खिला लो कुछ ही। बुला रहे हैं आपको। हाँ, बताइए। हेलो, कमल का फूल सिर्फ कीचड़ में खिलता है, अगर सड़क पे आ गया तो मुरझा जाएगा, ध्यान रखियो। क्या इसमें क्या बात होगी? खिल गया, कमाल की बात है। ऐसा है, सुनो,
सुनो फूल कीचड़ में खिल रहा, कमल का फूल कीचड़ में खिल रहा, कीचड़ जरूरी है, हैं? कीचड़ जरूरी। कीचड़ में खिल रहा, फिर भी देश के अंदर विकास हो रहा, फिर भी देश के अंदर विकास हो रहा, विकास हो रहा है भाई, विकास हो रहा है। सुन ले भाई, देश के विकास की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ अपना विकास। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर सड़क तो विकास की फिक्र नहीं है, वो अपनी फिक्र है। मेरा नाम रमेश पंजाबी है। पंजाबी जी। हाँ, ऐसा है, ये खामखा की बात करते हैं। इन्होंने अपना विकास कभी करा ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं। एक बात सुनिए, एक मिनट चुप करिए, एक मिनट। अगर सड़क पे आगे, अरे चुप कर जा यार, एक मिनट। तो सड़क पे क्यों ला रहे हो उसे? चुप कर जा। कमल का फूल को सड़क पे क्यों ला रहा? कोई ना रहा, शांति रख। सड़क पे जो ला रही है, मत बोल, बात सुन। एक मिनट भैया भैया एक मिनट। आपने कहा कीचड़ कमल का फूल, एक मिनट आराम से सुनो। आप कह रहे हैं कि कमल का फूल कीचड़ में खिल रहा आप उसे सड़क पे मत लाओ, है। सड़क पे मत कीचड़ में सड़क पे। कमाल, अच्छा छोड़ो भैया एक बात सुनिए। मेरी उम्र आज 59 ईयर है। जय श्री राम। जय श्री राम। 59 साल मेरी उम्र है। मैंने अपने जीवन में कभी भी 1 किलो अनाज कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं देखा फ्री का। आज 3.5 साल हो गए भैया जी 3.5 साल हो गए फ्री का अनाज मिल रहा है। और अभी भी ट्विटर पे लोग बाग चिल्ला रहे हैं कि हमारा जो उसमें भुखमरी वाले वो जो एक अच्छा कह रहे हैं एक नया नाम 7 नंबर पे विपक्ष का जो गठबंधन है, 26 से 28 पार्टियां उसमें हैं, कह रहे हैं कि अब की बार जो है ना वो नीतीश कुमार, अगर बात करें उनकी छवि की बात करें तो साफ छवि है उनकी। क्या लग रहा है? नीतीश कुमार सबसे बेकार। अच्छा सुनिए, जिस दिन से इनकी सरकार आई है आरजेडी के साथ मिलके, साला अखबार उठा के देखो, रोजाना ही लूट हो रही, कभी मर्डर हो रहे, कहीं रेप हो रहे। अरे यहाँ ला के दिखाओ ना कोई करके। और नारा है योगी बाबा लट दे देंगे। नारा है एक बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार बा। भैया अब की बार तो देश चलाएंगे। सब बेकार बा, कुछ नहीं है, सब बेकार। तो चमचागिरी करके G20 में आया, उसे G20 में बुला रहा था कोई। क्या औकात रहेगी उसकी? जी अभी वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे नेताओं को तुमने G20 में नहीं बुलाया, तुमने अपनी वैल्यू नहीं बनाई, इतनी तुम्हें G20 बुलाया जाए, तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज से पहले इतना कभी खौफ था? आज से पहले कभी इतना खौफ था जितना योगी बाबा का है? बता दो मुझे। आज ड्यूटी करते हैं पुलिस वाले आज ड्यूटी करते हैं, वरना पहले आप फोन कर दो, पुलिस वाले नहीं आते थे। आज ड्यूटी हो रही है, इसे कहते हैं ड्यूटी हो रही है। आप कह रहे थे भाई साहब INDIA का गठबंधन जीतना चाहिए, लेकिन उसमें कह रहे कि चेहरा ही नहीं है कोई, किसको मानते हैं चेहरा? सर गठबंधन तो पहले भी होते हुए कह रहे हैं कि वो तो सनातन के खिलाफ ऐसे बयान। अच्छा ये बताइए, INDI वाले MK स्टालिन के बेटे कह रहे हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया है, कुछ कह रहे हैं कि HIV है, खड़गे जी के बेटे कह रहे हैं बेकार है सनातन, खत्म कर दो। उनके पिताजी अगर बीमार हो जाते हैं तो मोदी जी ही सबसे पहले देखती है, जो उन्हें देखने के लिए जाते हैं। तो आप क्यों जा रहे हैं उन्हें देखने के लिए? वो इसे बयान दे रहे हैं, विरोधी बयान दे रहे हैं, उनका देश विरोधी सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं, बेतुका बयान दे रहे हैं। उनमें कार्रवाई होनी चाहिए, उनमें कार्रवाई होनी चाहिए। अगर क्या नाम हुआ भाई? अगर औलाद गंदी निकल जाए, बाप ने अलग कर रखा है तो बाप देखने नहीं जाएगा औलाद को, बाप देखेगा नहीं औलाद को। सही बात, मोदी बाप है। सही बात इस भाई ने कही, मोदी बाप। क्या नाम हुआ भाई? मेरा मनीष सचदेवा। मनीष सचदेवा कह रहे हैं, क्या कहा था कि बाप अगर बेटा औलाद गंदी निकल जाए तो बाप तो देखने जाएगा ही, अगर वो बीमार है तो। बताओ, ये कह रहे हैं सही बात है। अगर सनातन की तुलना उन्होंने HIV से, मलेरिया से, कोई डेंगू से कर रहा, तो वो कैसा पुत्रवार, कैसा बाप हुआ? वो तो स्टालिन ने बीजेपी तो नहीं करी, बीजेपी तो विरोध कर रही, बीजेपी ने नहीं करी, विरोध करती है इसका। ये तो उदयनिधि ने करी, जो कि सुनो, उदयनिधि ने करी कार्रवाई, उनके नाम होने चार कुछ स्टार्ट है। आप ये देखो जी, मोदी जी क्या किसी धर्म पर राजनीति करना क्या सही है? नहीं सही नहीं है। आपको आहत नहीं हुआ आपके धर्म को कोई सनातन को अगर कहेगा कि HIV है, कोरोना है? हम ना वो बड़ा बहुत गलत है, किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी गलत बोलना बहुत गलत है। अगर वो किसी और ही धर्म के बारे में बोल रहा तो समझ लो उसके संस्कारों में कमी है।